इस फिल्म की कहानी दो ऐसे मास्टर शेफ की है जिन्हें बस एक दूसरे को हराना था। अपनी इस चाह को पूरा करने के लिए आखिर दोनों किस हद तक जाते हैं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है कुक अप ए स्टॉर्म। फिल्म की शुरुआत होती है सेवन नाम के एक 30 साल पुराने चाइनीज लोकल रेस्टोरेंट से, जहाँ के शेफ स्काई के हाथों से बने खाने को खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसी रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कल तक के रिपोर्टर रीटा भी उस रेस्टोरेंट को कवर करने आई हुई थी। उसी रेस्टोरेंट में स्काई की दोस्त यूनी भी थी, जो कि उस रेस्टोरेंट को मैनेज करती थी। कभी कभी तो उस रेस्टोरेंट में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी कि वहाँ लोगों को लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। एक दिन एक रूड कस्टमर लाइन तोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। स्काई भी ये नोटिस कर लेता है और वो खुद उस कस्टमर का ऑर्डर लेने जाता है। उस कस्टमर की सारी फरमाइश को सुनने के बाद स्काई उसे बाहर जाकर लाइन में लगने को कहता है, क्योंकि अगर स्काई ने बिना लाइन में लगे ही उस कस्टमर को सर्व कर दिया तो बाहर खड़े लोगों को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनते ही वो कस्टमर स्काई के ऊपर भड़क जाता है और उसे अपनी पॉलिटिकल पावर्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे बॉस ने एक वर्ल्ड क्लास शेफ को इनवाइट किया है जो कि जल्दी ही तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के ठीक ऑपोजिट में एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलने वाला है। फिर देखता हूँ कि कौन आता है तुम्हारे इस फटीचर से रेस्टोरेंट में। स्काई अपने गुस्से को काबू में करते हुए उस कस्टमर से कहता है कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन आपको तभी सर्व किया जाएगा जब आप लाइन में लगकर अंदर आओगे। अगले सीन में हम फ्रांस के किंग और क्वीन को देखते हैं, जिन्होंने अपने राजकुमार के जन्मदिन पर आए अपने मेहमानों के खाने के लिए दुनिया भर से वर्ल्ड क्लास शेफ को तरह तरह की डिशेस बनाने के लिए इनवाइट किया हुआ होता है। उन्हीं में से एक मिशेलिन स्टार शेफ पॉल भी था, जिसने राजकुमार के बर्थडे पर उसके लिए एक बेहद नायाब डिश बनाई थी। वो डिश दिखने में एक अंडे जैसा था और उसके अंदर मैंगो प्यूरी और कोकोनट भरा हुआ था। पॉल की कला देखकर राजा और रानी दोनों खुशी से उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, जो कि पॉल के लिए बेहद गर्व की बात थी। पॉल अपनी सक्सेस के बाद अपनी असिस्टेंट मेयो, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसके साथ उस रेस्टोरेंट में लौट आता है जहां वो काम किया करता था। पॉल की ग्रैंड सक्सेस को देखते हुए उस रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी का सीईओ पॉल को एग्जीक्यूटिव शेफ की पदवी पर प्रमोट कर देता है। पर पॉल के लिए अब एग्जीक्यूटिव शेफ की पद, जो कि कभी उसके लिए समंदर जितना बड़ा था, वो अब तालाब से भी छोटा हो चुका था। दरअसल पॉल अब अपने होम टाउन लौटकर खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता था और वो बताता है कि एक चाइनीज बिजनेसमैन ने उसे चाइना आकर 3 स्टार रेस्टोरेंट चलाने के लिए इनवाइट भी किया है। खैर, अब पॉल ने ठान ही ली थी तो सीईओ भी उसे रोक नहीं पाता है और पॉल मेयो को अपने साथ लेकर चाइना जाने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्काई का एक रेगुलर कस्टमर उसे बताता है कि उसके रेस्टोरेंट के सामने जो न्यू रेस्टोरेंट खुलने की बात है वो कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। स्काई इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो चाहता था कि उसकी कॉलोनी भी डेवलप हो, पर डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही बन रही थी और धीरे धीरे उसकी कॉलोनी को वहाँ से हटाया जा रहा था। साथ ही साथ उसे इस बात का भी डर था कि नए रेस्टोरेंट की वजह से उसके बिजनेस को लॉस भी झेलना पड़ सकता है। यहाँ फिल्म की कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जब स्काई महज एक 10 साल का बच्चा हुआ करता था। उसके फादर उसे अंकल सेवन के पास सिर्फ इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि स्काई को प्याज काटना नहीं आता था। उसके फादर के जाने के बाद अंकल सेवन ने ही स्काई का ख्याल रखा और एक अच्छे शेफ बनने के लिए जो भी सीखना पड़ता है वो सब अंकल सेवन ने स्काई को सिखाया। अब स्काई के फादर को गए हुए 20 साल बीत चुके थे, पर उन 20 सालों में कभी भी उसके फादर ने उसका हाल चाल पूछने के लिए कॉल नहीं किया। अगली सुबह हम पॉल को देखते हैं, जो कि हांगकांग के फिश मार्केट में मछली खरीद रहा होता है, पर उस फिश सेलर के पास सिर्फ एक ही मछली थी जिसे स्काई भी खरीदना चाहता था। वो फिश सेलर स्काई को यह कहते हुए मछली दे देता है कि उस मछली को सबसे टेस्टी सिर्फ स्काई ही बना सकता है। यह सुनकर पॉल को काफी शौक लगता है, क्योंकि उसने स्काई के आने से पहले उस फिश सेलर से वो मछली मांगी थी। इस बात को लेकर पॉल और स्काई में बहस होने लगती है, जिसे देख फिश सेलर दोनों को मछली हाफ हाफ करके दे देता है। ठीक 1 हफ्ते बाद उस 3 स्टार रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है, जिसका नाम पॉल ने स्टेलर रखा था। पॉल की रेस्टोरेंट ठीक स्काई के लोकल रेस्टोरेंट के सामने खुला था। स्टेलर रेस्टोरेंट के फर्स्ट गेस्ट और कोई नहीं बल्कि खुद ली मैनेजमेंट ग्रुप के चेयरमैन अपनी वाइफ और मैनेजर के साथ वहां पधारते हैं, जिनका पॉल एंड मेयो मिलकर स्वैग से स्वागत करते हैं। इधर 7 रेस्टोरेंट वाले भी अपने कस्टमर्स को स्टेलर रेस्टोरेंट की ओर आकर्षित होता देख तरह तरह के डिस्काउंट्स की घोषणा करने लगते हैं। यह देख स्टेलर के गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से 7 रेस्टोरेंट एंड स्टेलर रेस्टोरेंट वालों के बीच में तू में होने लगती है। बाहर लगी भीड़ को देखकर पॉल, मेयो और चेयरमैन वहां सभी को शांत कराने आते हैं। भीड़ को शांत कराने के लिए मेयो सुझाव देती है कि क्यों ना हम दोनों शेफ के बीच में कंपटीशन रखें, इससे पता चल जाएगा कि कौन सबसे बेहतरीन शेफ है। पॉल और स्काई दोनों एक दूसरे को देखकर कंपटीशन के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि फिश मार्केट वाली बात को दोनों अब तक नहीं भूल पाए थे। पॉल पहले शुरू करता है और पलक झपकते ही एक मछली के सारे कांटे को बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल देता है। स्काई भी पॉल की खूबी देखकर इंप्रेस हो जाता है, पर अब उसकी बारी थी। वो 1 मिनट के अंदर ही उस मछली के एकदम बारीक बारीक टुकड़े करके पॉल के सामने रख देता है। पॉल को स्काई से इतनी उम्मीद नहीं थी, पर उसे अब पता चल चुका था कि स्काई भी किसी मास्टर शेफ से कम नहीं है।
वहां मौजूद सभी दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ली ग्रुप का चेयरमैन डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि आखिरकार दोनों में से वो विनर किसको घोषित करे। लास्ट में वो कहता है कि विनर के बारे में हमें तभी पता चल पाएगा जब इन दोनों में से कोई एक इंटरनेशनल कुकिंग चैलेंज जीतेगा। उस चैलेंज में भाग लेने के लिए पहले से ही पॉल और स्काई ने अपने अपने डिशेस नॉमिनेशन के लिए भेजे हुए थे। ली ग्रुप का चेयरमैन यह भी कहता है कि अगर स्काई इस चैलेंज को जीतता है तो वो उस कॉलोनी को नहीं तोड़ेगा जहां वो बिल्डिंग वगैरह बनाने की सोच रहा है, लेकिन अगर पॉल जीतता है तो वो सारे के सारे पुराने बिल्डिंग को तोड़कर वहां नए बिल्डिंग बनाएगा। अब अपने कॉलोनी को बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्काई के ऊपर आ गई थी। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स भी बहुत कम आ रहे थे। यूनी को भी इस बात का डर था कि कहीं स्टेलार के खुलने की वजह से उसका धंधा ठप न हो जाए, लेकिन स्काई उसे समझाते हुए कहता है कि जो स्वाद रास्ते के 10 रुपए वाले समोसे में है वो तुम्हें एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के 100 रुपए वाले समोसे में कभी भी नहीं मिलेगा। हमें अपने डिशेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्हें हमारा खाना पसंद है वो हमारे रेस्टोरेंट में जरूर आएंगे। हम सिर्फ दिखावे के लिए अपने डिशेस को नहीं बदल सकते। अगले दिन जब स्काई मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने जाता है तब वहां उसे पता चलता है कि सारे के सारे मार्केट से स्टेलार वालों ने अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद ली है और मार्केट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन स्काई की यह फ्रस्ट्रेशन जल्दी ही दूर हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका कुकिंग कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है और जल्दी ही उसका मुकाबला पॉल से होने वाला है। तभी टीवी में एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि कंपटीशन के विनर को 2 टाइम विनर रह चुके माउंटेन को से भी मुकाबला करना पड़ेगा, जिन्हें लोग गॉड ऑफ कुकिंग के नाम से भी जानते हैं। स्काई ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि माउंटेन को और कोई नहीं बल्कि उसी का फादर था जिसने उसे महज 10 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया था और आज उसके फादर गॉड ऑफ कुकिंग बन चुके थे। उसी शाम अंकल 7 अपनी छुट्टियां खत्म करके टाउन वापस लौट आते हैं और स्काई को मिलने के लिए एक पब में बुलाते हैं। स्काई भी अंकल 7 से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था और वो भागता भागता उस पब में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात अपने फादर से होती है। लेकिन स्काई के फादर उसे गले लगाने की बजाय स्काई से कहते हैं कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गए हो। ये सुनकर स्काई को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके फादर को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। वो अपने फादर से कहता है कि मैं अब इस कंपटीशन को जीत कर ही दिखाऊंगा और साबित कर दूंगा कि एक अच्छा शेफ बनने के लिए इंसान का घमंडी होना जरूरी नहीं होता है। फाइनली कंपटीशन का दिन आता है जहां हर एक कंटेस्टेंट को अपनी डिश बनाने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। स्काई फटाफट से एक ट्रेडिशनल सॉल्ट बेक्ड डक बनाने में लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ पॉल काफी मॉडर्नाइज तरीके से एक फोई ग्रास सॉर्बेट बनाने में। घड़ी की टिकटॉक चालू रहती है जिसके बीच हम सभी कंटेस्टेंट्स को अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हुए देख पाते हैं। टेस्टिंग के दौरान जजेस को स्काई की डिश टेस्ट के मुकाबले में पॉल के डिश से थोड़ी बेहतर लगती है और वोटिंग के दौरान स्काई और पॉल के बीच में ड्रॉ हो जाता है। तभी हेड जज एक एक्स्ट्रा वोट देकर पॉल को विनर घोषित कर देते हैं क्योंकि पॉल की प्लेटिंग स्काई के मुकाबले काफी जबरदस्त थी। अगर आपने मास्टर शेफ देखी होगी तो आपको पता होगा कि डिश चाहे खाने में कितना ही लाजवाब क्यों ना हो, पर अगर उसकी प्लेटिंग में कोई कमी रह जाती है तो उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक वैसा ही आज स्काई के साथ हुआ, पर वो अभी भी कंपटीशन से बाहर नहीं हुआ था। लेकिन पॉल के साथ भी कुछ सही नहीं था। उसकी जीत की खुशी मनाते हुए उसका मैनेजर अनाउंस करता है कि अब पॉल की जगह मेयो स्टेलर रेस्टोरेंट को उस कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि जनता मैन के मुकाबले लेडीज को वोट करना ज्यादा पसंद करती है। पॉल जब इस बात से इनकार करते हुए खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है तब मेयो उसका एक सीक्रेट मैनेजर को बता देती है। सीक्रेट यह था कि पॉल को मसालों के बीच का टेस्ट पहचानने में प्रॉब्लम होती थी और वो हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखा करता था जिसमें रेसिपीज के मैनुअल्स लिखे होते थे और उस नोटबुक के बिना पॉल कुछ भी ढंग से नहीं बना पाता था। मेयो ये साबित करने के लिए पॉल को कॉफी के 2 कप्स देती है जिसमें से एक ज्यादा सॉल्टी था, पर पॉल टेस्ट करके बता नहीं पाता है कि आखिरकार नमक कौन सी कॉफी में ज्यादा है। साथ ही साथ मेयो पॉल से यह भी कहती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ बस इसलिए थी ताकि एक दिन मैं तुमसे आगे निकल सकूं। और इतना कहकर मेयो उस रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरफ हो जाती है। ये सब देख और सुनकर पॉल का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और वो उसी वक्त वहां से चला जाता है। उसी रात स्काई की मुलाकात पॉल से होती है जो कि उसी कुकिंग कंपटीशन के स्टेडियम के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। एक पल के लिए दोनों अपनी दुश्मनी को भुलाकर अपने बीते हुए कल के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। पॉल बताता है कि उसके फादर एक बहुत बड़े शेफ थे और उनकी ये इच्छा थी कि पॉल भी एक दिन बहुत बड़ा शेफ बने। स्काई भी अपने गॉड ऑफ कुकिंग के रिश्ते के बारे में पॉल को बताता है। दोनों अब एक दूसरे की दुख को समझ चुके थे और इस वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। पॉल अभी भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था पर अनफॉर्चुनेटली वो स्टेलर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेयो ने उसकी जगह ले ली थी। सारी रात कंपटीशन के रूल बुक को पढ़ने के बाद पॉल को पता चलता है कि वो इंडिविजुअली उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। पॉल स्काई से कहता है कि क्यों ना हम मिलकर सेमीफाइनल की तैयारी करें, जिसके लिए स्काई भी राजी हो जाता है और अगले कुछ हफ्तों तक दोनों मिलकर कंपटीशन जीतने की तैयारी में लग जाते हैं। फाइनली कुछ दिनों बाद चाइना के मकाओ शहर में इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन का सेमीफाइनल शुरू होता है।
इस राउंड में जीतने वाले कंटेस्टेंट को गॉड ऑफ कुकिंग यानी कि माउंटेन को के साथ आखिरी मुकाबला करना होगा। राउंड शुरू होते ही स्काई एंड पॉल मिलकर एक ट्रेडिशनल डिश को काफी मॉडर्न तरीके से बनाने में लग जाते हैं। वहीं दुनिया के काफी सारे देशों से कंटेस्टेंट भी आए हुए थे, जैसे कि जापान, इंडिया, अमेरिका, रसिया और भी कई सारे। मेयो भी उसी कंपटीशन में फाइनलिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी। वो एक फ्रोजन ऑयस्टर डिश बनाती है जो कि दिखने में वाकई काफी खूबसूरत लग रहा था, पर जब उसे टेस्ट करने की बारी आती है तब जजेस को मेयो की वो डिश काफी फीकी लगती है। दूसरी तरफ स्काई की मसालों की समझ और पॉल की मॉडर्न तरीके से डिश बनाने की टेक्निक की मदद से दोनों मिलकर एक डीकंस्ट्रक्टेड टोफू बनाते हैं, जो कि भले ही एक चाइनीज ट्रेडिशनल डिश थी, पर दोनों ने मिलकर उसे एक मॉडर्न लुक देने की कोशिश की थी। जजेस को भी उन दोनों की वो डिश बाकी सभी कंटेस्टेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और स्काई एंड पॉल फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। सभी उन दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे, पर पॉल की नजर मेयो की तरफ थी, जिसका सर शर्म से झुका हुआ था। अब फाइनल राउंड में किसी एक को ही गॉड ऑफ कुकिंग के अगेंस्ट कम्पीट करने की इजाजत थी। पॉल स्काई को वो मौका देते हुए कहता है कि मुझे मसालों की उतनी समझ भी नहीं है, मेरी जगह तुम ही इस चैलेंज के लिए बेस्ट रहोगे। तुम्हें अपने डैड को साबित करके भी तो दिखाना है कि तुम उनसे कम नहीं हो। फाइनली इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू होता है, जहां स्काई अपने फादर के ठीक ऑपोजिट में उन्हें चैलेंज करने के लिए खड़ा था। दोनों को अपनी डिश तैयार करने के लिए पूरे 1 घंटे का समय दिया जाता है और घंटी के बजते ही स्काई के फादर अपनी डिश बनाने में लग जाते हैं। लेकिन स्काई अभी भी उस दिन को याद करने में खोया हुआ था जब उसके फादर उसे अंकल 7 के पास अकेला छोड़कर चले गए थे। स्काई को ख्यालों में खोया हुआ देख उसके फादर उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारते हैं। तब जाकर स्काई को होश आता है और वो आटा गूंथने में लग जाता है। समय समाप्त होता है और हम स्काई के फादर की डिश को देखते हैं, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस डिश की खूबसूरती देखते ही बनती थी और वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि आखिरकार उन्हें गॉड ऑफ कुकिंग क्यों कहा जाता है। दूसरी तरफ जजेस को स्काई के डिश के आने का इंतजार था, पर स्काई किसी खास चीज को बनाने की जगह एक सिंपल नूडल बनाता है। उस नूडल के तैयार होने के बाद स्काई उसे अपने फादर को देता है, जिसे खाकर उसके फादर को भी वही रात याद आ जाती है जब उन्होंने अपने बेटे को नूडल्स ना बना पाने की वजह से अकेला छोड़ दिया था। आखिरकार स्काई के फादर मान ही लेते हैं कि स्काई अब एक मास्टर शेफ बन चुका है और स्काई के लिए बस इतना ही काफी था। विनर की अनाउंसमेंट नहीं हो पाती है क्योंकि स्काई ने अपनी डिश जजेस के सामने पेश ही नहीं की, क्योंकि उसके लिए उस कंपटीशन को जीतने से ज्यादा अपने फादर को साबित करना ज्यादा मायने रखता था कि वो भी कुकिंग कर सकता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम 7 रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ जमा हुआ देखते हैं, जो कि वहाँ चाइनीज न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने आए हुए थे। पॉल और स्काई अब एक फैमिली की तरह मिलकर उस रेस्टोरेंट को चलाते थे और इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। सो आपको कैसी लगी हमारी ये एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कि आपको भी यूनिक डिशेस बनानी आती है? यह फिल्म हिंदी और डब्ल्यू वर्जन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे चाइनीज में देखना चाहते हो तो आप नेटफ्लिक्स पर इसे जरूर देख सकते हो। बाकी जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमसे अपनी कोई फेवरेट मूवी एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।